हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। 12th क्लास के मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत की पुस्तक का तीसरा अध्याय अपन पढ़ रहे हैं, मानव विकास। और मानव विकास में अलग अलग पॉइंट्स पर अपन ने चर्चा कर ली है। इससे पहले के वीडियो में अपन ने बात करी थी मानव विकास के स्तंभों के बारे में। 4 अलग अलग स्तंभों की चर्चा अपन कर चुके हैं। एग्जाम में सीधा सा उठा के पूछ लेते हैं मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो उनमें अपन ने बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे मानव विकास के जो उपागम है उनके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, मानव विकास के उपागम। नोट्स साथ में बनाते रहिए। मानव विकास के उपागम। और मानव विकास के 4 उपागम बताए गए हैं। उन 4 उपागमों के नाम एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहला आ गया आय उपागम। आय उपागम। दूसरा आ गया हमारा कल्याण उपागम। कल्याण उपागम। और तीसरा आ गया आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम। और चौथा आ गया क्षमता उपागम, कैपेसिटी, क्षमता उपागम। तो ये 4 उपागम है। डायरेक्ट चारों के नाम पूछ लेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वो मानव विकास के स्तंभ थे और ये मानव विकास के उपागम है। वो घटक थे, ये उपागम है। कंफ्यूज नहीं होना। अब सदन में भी पूछ ले, एक उपागम दे देगा और 3 अन्य वो दे देगा हमारे सामने, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उपागम अलग है और मानव विकास के स्तंभ अलग है। आगे वापस हेडिंग लगाइए, आय उपागम। आय उपागम। और इसमें लिखिए, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से सबसे पुराने उपागमों में से है। यानी मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है? आय उपागम है। इसमें आगे लिखिए, मानव का आय का स्तर। मानव का आय का स्तर जितना ऊंचा होगा, मानव विकास उतना ही ऊंचा होगा। सीधी सी कहानी है। सबसे पुराने उपागमों में से एक है आय का उपागम। मानव विकास का स्तर है वो आय से अपन नाप रहे हैं, और आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। सीधी सी इसमें एक कहानी है, एक कहावत है कि जितने ज्यादा आपके पास पैसे हैं तब तक आपके भाई बोलेंगे भाई तू कैसा है। यानी जैसा आपके पास पैसे हैं आपके साथ वाले बोलेंगे भाई तू कैसा है। पैसे हट गए भाई भी हट जाएगा। तो यही कहानी है आय उपागम में। यानी मानव विकास का सबसे पुराने उपागमों में से एक है। आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है। आगे है कल्याण उपागम। छोटे छोटे उपागम है और ये छोटे छोटे एग्जाम में आ जाते हैं, सीधा उठा करके पूछ लेते हैं। दूसरा है, लगाओ हेडिंग,
कल्याण उपागम, कल्याण उपागम। और इसमें लिखिए मानव विकास में, मानव विकास में कल्याण उपागम, कल्याण उपागम को सरकारी व्यय के आधार पर, सरकारी व्यय के आधार पर बांटा गया है, बांटा गया है। यानी सरकारी व्यय के आधार पर बांटा गया है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुख साधन या सामाजिक जो सुरक्षा है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें लिखिए सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा से ज्यादा व्यय करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। सीधी सी कहानी है कि इस उपागम को सरकारी खर्चे के आधार पर तौल के देखा जाता है। सरकार क्या करेगी, इन तीनों चीजों में ज्यादा से ज्यादा व्यय करेगी, खर्च करेगी। बजट में भी आपने देखा होगा कि सरकार शिक्षा में इस प्रकार बजट ला रही है, स्वास्थ्य में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, मेडिकल हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। तो और सामाजिक सुरक्षा यानी लोगों को खाद्य सुरक्षा देनी है, अलग अलग उनको स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है, उनमें कोई न कोई सरकारी सेवा लेकर के आ रही है, पेंशन देनी है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी सरकार, इन चीजों पर खर्च करेगी, जिससे लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा और उनका मानव विकास उतना ही अच्छा होगा। तो दो हो गए हमारे आय उपागम और कल्याण उपागम। तीसरा हेडिंग लगाओ आधारभूत आवश्यकता उपागम। एकदम छोटे छोटे हैं ये। आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता, आवश्यकता उपागम। देखो ये जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है, इसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इसमें सबसे पहली लाइन ये लिखो, इसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तावित किया गया, प्रस्तावित किया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा उपागम है जिसको ILO के द्वारा क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है या उसको आगे बढ़ाया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें आगे लिखिए, इसमें मनुष्य की 6 आधारभूत आवश्यकताओं को बताया गया है। 6 आधारभूत आवश्यकताओं, आधारभूत आवश्यकताओं को बताया गया है। और वो 6 आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हो गई, जैसे सबसे पहले आ जाएगा आपका शिक्षा, 2 नंबर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, और तीसरा आ जाएगा हमारे सामने भोजन, ठीक है। चौथा आ जाएगा जलापूर्ति, जलापूर्ति यानी पेयजल, और
पांचवा आ जाएगा हमारे सामने आवास, और छठा आ जाएगा स्वास्थ्य, स्वच्छता। स्वच्छता। तो ये 6 आधारभूत आवश्यकता है एक आदमी की। शिक्षा भी होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, रहने के लिए आवास होना चाहिए, भोजन होना चाहिए खाने के लिए, और पीने के लिए पानी होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें, ये सभी स्वच्छता भी होनी चाहिए। तो साथ में यानी ये सीधी सी कहानी है आधारभूत आवश्यकता उपागम के बारे में। आगे हमारा लास्ट है क्षमता उपागम। तो आगे हेडिंग लगाओ क्षमता उपागम। छोटे छोटे हैं ये, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी सिलेबस है आपके। चौथा है क्षमता, नॉट समता, क्षमता उपागम। इसमें अपन सीधी कहानी लिखेंगे, एक बात लिखेंगे, इसका संबंध, इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन से है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। यानी सीधा उठा करके पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा उपागम है जिसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, और तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्षमता उपागम। आगे इसमें लिखिए लोगों के, ऐसे लिखिए लोगों के मानव विकास, लोगों के मानव विकास में वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए या संसाधनों, या संसाधनों तक पहुंच के लिए, पहुंच के लिए उनकी उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य क्षमता में सुधार लाना जरूरी है। कार्य क्षमता में सुधार लाना जरूरी है। यानी मानव विकास में आपको वृद्धि करनी है, उनकी क्षमता में, कैपेसिटी में, या संसाधनों तक पहुंच में जो कैपेसिटी है वो अगर उसमें वृद्धि करनी है तो आपको क्षमता उपागम के तहत करनी पड़ेगी। तो ये 4 उपागम है। पहला आ गया आपका आय उपागम, यानी पुराने उपागमों में से एक है। कल्याण उपागम, सरकार अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं ला करके मानव का स्तर ऊपर उठा सकता है। तीसरा आ जाता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। सरकार अलग अलग 6 प्रकार की आवश्यकता बताई गई है, उनके आधार पर भी लोगों का मानव विकास कर सकता है। और क्षमता उपागम यानी संसाधनों तक पहुंच किस प्रकार हो, आगे से आगे उनकी कार्य क्षमता में किस प्रकार सुधार किया जा सके, तो ये क्या है, क्षमता उपागम। तो ये चारों के चारों उपागम है। इन चारों में से आपका एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। और ये जो हमारे सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ रहे हैं। 12th क्लास का ये जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस दे रखा है। और आने वाले दिनों में यानी 15 अगस्त, उसके बाद में रक्षाबंधन 19 तारीख को, 21 तारीख से आपके क्या हो जाएंगे, प्रथम परक स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रथम परक में मेरे ख्याल से अभी हमारी जो स्कूलें हैं वो खुली है, और 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट में हुए हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है या पुराने जो वीडियो है वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, है ना। तो ये प्रथम परक के हिसाब से भी लाभकारी है। और आगे हम जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड में टॉप करने की, यानी भूगोल में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आने आपको, तो उसको लेकर के अपन चल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको एज इट इज अपन बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको नोट्स बनवा रहे हैं। भाई मैं यहाँ पर लिख देता और फिर आपके आकर के बोल देता, समझा देता, उससे आपका मतलब नॉलेज नहीं बढ़ता। यहाँ पे मैं साथ में लिख रहा हूँ, अपन नोट्स बना रहे, ठीक है।
और ये जो हस्तलिखित नोट्स है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको एज इट इज मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से राइटिंग में। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना। वहां से हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स निकलवा लीजिए या उसको अलग लिख लीजिए, ठीक है। और हमारा जो चैनल है उसको आगे से आगे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। हम इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं 12th का लेकर के आगे। अब अपन देखे जाए तो कंपटीशन लाइन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अपन ज्योग्राफी का जो अलग अलग जो कंपटीशन एग्जाम्स है, सरकारी एग्जाम्स है, उनके सिलेबस को लेकर भी आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हमको टाइम मिलेगा उनके वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आगे से आगे बढ़ाओ, ठीक है। और लक्ष्य आपका दूर नहीं है, लक्ष्य आपका पास में नजदीक में आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।